हालेलुया। सर्वशक्तिमान का धन्यवाद हो। और आज आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सब लोगों का स्वागत हो। और जितने भी इन वचनों को ऑनलाइन सुनेंगे उनका भी प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में स्वागत हो। और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और बड़ी रीति से आपको उठाए यीशु के नाम से। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह सामर्थ्य के देश के लिए, ताकि परमेश्वर यहाँ देश में कार्य करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा इस देश में हो पिता, क्योंकि प्रभु आपने में चुना पिता। और जितने भी प्रभु भाई बहन इन वचनों को सुने, तेरा आत्मा यहाँ पर बड़ी रीति से कार्य करे पिता। और जो प्रभु देश में, इस देश के हर एक इकानमी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, इस देश को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, तेरी दया अनुग्रह के द्वारा प्रभु तेरे बड़े कार्य हो यहाँ पर यीशु के नाम से पिता। और कोई भी नाकर्म बातें प्रभु इस देश पर कार्य न करे, सिर्फ तेरा आत्मा प्रभु यहाँ पर कार्य करे। और तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु चलने पाए यीशु के नाम से पिता। पिता, इस देश पर तेरे नाम की महिमा हो, क्योंकि तूने वचन में कहा अगर इस देश में एक भी धर्मी होगा तो उस देश का मैं नाश न करूंगा। हाँ पिता, इस देश को तेरा आत्मा बचाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक नाकर्म बातें जितनी भी प्रभु तेरे बेटे बेटियों के विरोध में बातें उठ रही हो, तमाम बातें प्रभु तेरे नाम के द्वारा कैंसिल हो पिता। इस देश को, इस देश की इकानमी को और हर एक जन को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं प्रभु। जितने भाई बहन हैं जो भी विपत्तियों में फंसे, उन्हें प्रभु तेरा आत्मा छुटकारा दे रहे, डिवाइन हेल्पर प्रभु उनकी सुरक्षा करे यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस करते तेरी आत्मा के द्वारा यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से, आमीन आमीन। वचन अपने हाथ में लीजिए, हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए भी। खुदावन प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जो भी हम वचन प्रभु आज प्रचार किए जाते हैं, वो हम सब के हृदय में प्रभु वचन कार्य करें। हम तेरी आत्मा के द्वारा सीख पाए पिता, और तेरी आत्मा के द्वारा हर एक बातों में चल पाए, क्योंकि तेरे खुदा तेरा वचन कहता है जो आत्मा से जन्माए वो आत्मा की सी चाल चलेंगे। हाँ पिता, हम तेरी आत्मा से जन्माएंगे तो तेरी चाल चलें पिता यीशु के नाम से पिता। और खुदा तेरा वचन कहता है कि मैं इन वचनों को पत्थर की पट्टियों पर नहीं, तुम्हारे मांस रूपी हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। हाँ पिता, ये वचन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए, ताकि कभी मिटाए ना जाए, कोई भी शैतान प्रभु इन्हें चुराने न पाए यीशु के नाम से पिता। और जितने भी वचन प्रभु आज हम सुनते हैं, उन वचनों के द्वारा प्रभु हम तेरे राज्य में 100 गुना फलों को लेके आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। तेरे नाम की महिमा हमारे जीवनों से बढ़कर होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा, जितने भी प्रभु इन वचनों को ऑनलाइन सुनते पिता, उनके जीवन में भी प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा 100 गुना फल आए पिता। और इन वचनों को उनके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए पिता, ताकि तेरा वचन पूरा हो पिता। तेरे नाम की महिमा यीशु के नाम से। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर कुछ भेंट के वचनों को देखते हैं पहले। और जैसे कुछ नए लोग हैं तो आप लोगों को भेंट नहीं बोना है, ठीक है। पहले भेंट के बारे में आप लोगों को समझना है, भेंट नहीं बोना आप लोगों को, ठीक है। पहले भेंट के बारे में समझना, फिर उसके बाद में भेंट बोना है, ठीक है। आइए हम पुराने नियम के अंदर सपोदेशक के और अध्याय 11 और पद 4 से लेकर 6 तक हम देखते हैं। पेज नंबर भेंट का, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि भेंट, हम जैसे परमेश्वर के पास जाना तो हमें क्या है, एक सिद्धांत है। अगर आज हम किसी भी घर में जाएं या कोई हमें न्योता देता तो हम उस घर में जाते तो क्या करते हैं, वहां पर हम उसके लिए कुछ उपहार लेके जाते हैं। ताकि उस क्यों लेके जाते हैं, ताकि उस उपहार के द्वारा मतलब उसका आदर हो, ठीक है। तो आज जैसे हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो खाली हाथ न जाएं, क्योंकि जब एक सृष्टि का, हम पृथ्वी का नियम फॉलो करते हैं तो आत्मिक जगत में क्यों ना नियम फॉलो करें। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारे जीवन में वो आत्मिक भेंट हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम ये भेंट, ऐसा नहीं कि पैसों की हो भेंट, ठीक है। बार बार पैसों की कोई जरूरी नहीं, धन्यवाद की भेंट होती है कि परमेश्वर को हम धन्यवाद भी कर सकते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, ठीक है। तो इसमें कुछ हम वचन देखते हैं जैसे खुदा ने भेंट के प्रति में कहे हैं। तो इसमें अध्याय 11 में पद 4 से में देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो वायु को ताकता रहेगा वो बीज बोने न पाएगा। तो आज अगर हम देखेंगे कि भाई पहले परमेश्वर ने मेरे अंदर तो काम तो किया ही नहीं, तो मैं कैसे परमेश्वर के राज्य में बोऊंगा, ठीक है। तो अगर जब हम, जैसे आज हम पृथ्वी को देखते हैं, अगर पृथ्वी को, ऐसा नहीं थी पृथ्वी हमें देती है, पहले उसमें डालेंगे पृथ्वी में, तब वो हमें बीज देगी, उसका फल देगी हमें। जैसे अगर आज हमें वहां पर अगर 10 बीघा जमीन है तो उसमें अगर 10 बीघा के हिसाब से डालेंगे तो वो क्या करेगी, हमें 10 बीघा का प्रतिफल देगी। अगर उसमें 10 बीघा में अगर हम
1 बीघा का बीज डालेंगे तो वो उतना ही बीज हमें फल देगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर कह रहा है जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा। अगर हम देखते रहेंगे कि मेरे जीवन में काम हुआ कि नहीं हुआ, मैं परमेश्वर के राज्य में बोऊं कि नहीं बोऊं, नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस आशीषों से वंचित ही रहेंगे। तो इसीलिए हमें उसकी आत्मा के द्वारा, आगे कहता है जो बादलों को देखते रहेंगे वह लवने न पाएंगे। क्या कह रहा है, जो बादलों को देखते रहेंगे वह लवने न पाएंगे। तो इसका उदाहरण ये है कि जब आज हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के कार्यों को देखते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर कार्य इतने किए, तो मैं परमेश्वर के राज्य में दुख ना दूं, भेंट न दूं। जैसे हम देखते हैं 5000 मनुष्य थे वहां पर, तो प्रभु यीशु ने खाना खिलाया था, तो वहां पर क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने, वहां पर उसने कहा अपने चेलों को, इन लोगों को सबको बैठाओ और इन्हें खाने का बंदोबस्त करो। लेकिन चेलों ने क्या कहा कि प्रभु इतने लोगों से तो हम अगर 200 दिनार की रोटियां ले लेंगे तो भी इनको कंप्लीट नहीं होगी, ये नहीं पूर्ति हो पाएगी वो। तो प्रभु ने कहा तुम्हारे पास क्या है, उसने कहा हमारे पास तो सिर्फ 2 मछली और 5 रोटी है। तो उसने क्या कहा, मेरे पास लेके आओ। क्या कहा, मेरे पास लेके आओ, तुम्हारे पास जो है मेरे पास लेके आओ। तो क्यों मांग रहा वहां प्रभु, क्या परमेश्वर ऐसा था कि वो कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन वो आपके मन को जानना चाहता है कि आपके पास है, आप कितना परमेश्वर प्रेम रखते देने के लिए। तो इसीलिए उसने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे पास लेके आओ। और जैसे वो लोग लेके गए तो क्या हुआ, उस रोटियों को उसने तोड़ी, तोड़ के सब लोग मतलब वहां पर 5000 के हिसाब से मतलब 15000 व्यक्ति हो गए थे वहां पर। मतलब 5000 पुरुष की गिनती आती है वहां पर, उसके पीछे लेडीज भी थी 5000, और प्लस अगर एक व्यक्ति के पीछे अगर एक बच्चा था तो 5000 बच्चे भी हो गए, तो मतलब 15000 टोटल व्यक्ति हो गए वो। अब वहां पर 15000 व्यक्ति उस खाने को खाकर तृप्त थे, और मतलब वहां पर 12 टोकरियां खाने की बची थी। ठीक है, तो दी कितनी थी वहां पर रोटी परमेश्वर ने हमें, 5 रोटी और 2 मछली। कितनी टोकरियां वापस आई हमारे पास, 12 टोकरियां। ठीक है, तो परमेश्वर कभी भी इस चीज को देखना कि परमेश्वर अपने पे कर्ज रखने वाला नहीं है। जितना हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे उतना हमें बढ़ के देगा। अगर हम देखते रहेंगे नहीं परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा, जब काम करेगा तब मैं बोऊंगा, नहीं। पेड़ के अंदर फल जब हम बोते तब फल लगना शुरू होता है, पहले फल नहीं खाते हम लोग। पेड़ को हम लगाएंगे, अगर बीज ही नहीं बोए फल कहाँ से खाएंगे हम। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में फल बोना है। आगे कहता 5 के अंदर, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किसी रीति से गर्भ के पेट में की हड्डी बढ़ती है, वैसे ही तू परमेश्वर के काम को नहीं जानता जो सब कुछ करता है। तो हम आज जो कुछ करेंगे परमेश्वर कार्य को नहीं जानेंगे कि परमेश्वर कैसे क्या कार्य करने वाला है, क्योंकि वो अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर है। और वो जो जैसे कहता ना, उसने कहा कि जहां से वो नहीं काटना चाहता वहां से वो काट लेता है, और जहां वो नहीं वहां से नहीं बिखेरता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य, हमें समय नहीं देखना कि जब मेरा समय होगा या मुझे परमेश्वर आशीष देगा तभी मैं परमेश्वर के राज्य में बोऊंगा। खुदा ने 6 के अंदर कहा है कि भोर को अपना बीज भी और सांझ को भी अपना हाथ न रोके, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, या दोनों सफल अच्छे निकलेंगे। तो आज जब हम पृथ्वी के अंदर जब बीज बोते हैं या एक पेड़ लगाते तो हमें ये नहीं पता था कि सही आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर हम 2 बीज बो रहे हैं तो हमें ये भी नहीं पता रहता कौन सा फल। लेकिन अगर दोनों फल निकलते हैं तो क्या करता है, हमारे जीवन में डबल ब्लेसिंग आती है। तो इसीलिए हमें जब भी परमेश्वर के राज्य में बोना है तो रुकना नहीं है, बढ़कर परमेश्वर के राज्य में बोना है। अगर जहां परमेश्वर के चर्च की जरूरत होती है तो वहां पर भी हमें रुकना नहीं है। ठीक है, कि हमें बढ़कर जितना हमें बुत्ते से और जैसे खुदा का वचन कहता है बीज हमें जब बोते हैं तो बीज हमें ऐसा बोने चाहिए तो हमें यहाँ पर छोड़ देता हो। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पैसे गिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हाय मेरे इतने पैसे गिर गए, वो इतने पैसे तो मेरे वहां पर काम आते, मतलब धक्का लगता है एक वहां पर। तो बीज जब परमेश्वर के राज्य में बोना तो हमें ऐसा बोना ताकि वहां पर हमें महसूस हो कि मैंने परमेश्वर के राज्य में बोया, ताकि हमें हर समय याद रहे। अगर ये जैसे आज वचन है, ये वचन मैं आपको हाथ में पकड़ा दूंगा, ये लो जी मेरी तरफ से गिफ्ट है, लेकिन जब तक आपकी इसकी कीमत का नहीं पता, आपको वैल्यू नहीं पता लगेगी। जब इसकी कीमत आप चुकाओगे तब आपको पता रहेगा कि कितने पैसे की आई है, क्या इसकी वैल्यू है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में जो उसके वचन का सिद्धांत है वो जानना है।
अगर जब हम परमेश्वर के राज्य में बढ़कर उसके अनुग्रह के द्वारा बोएंगे तो हमें पता नहीं था कि परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति का मुझे याद आ रहा है, एक व्यक्ति था जो सेवकाई में था और उसका मतलब उसके पास से जब 40-45 हजार या 40-45 लाख, हाँ 40-45 लाख रुपए थे उसके पास। तो वहां पर कुछ चर्च की जरूरतें थी, लेकिन वो पीछे फिर गया कि मेरे पास कुछ नहीं है, और कुछ ने बोया भी नहीं उसने। क्या पता वहां पर पास्टर ने कुछ लेने की कही थी क्या, और वो भी चर्च के लिए बीज बोने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं बोया था। फिर क्या हुआ कि वो बोला कि मेरे बच्चे के लिए ये रखे हैं, तो बच्चे को लिए क्या कि मैं आउट ऑफ मुझको उसको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। तो जैसे वो बच्चा यहाँ से गया, ठीक है, तो जाकर वहां पर वो आउट ऑफ कंट्री में गया, कुछ समय वहां निकला। निकलने के बाद में उस बच्चे का एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि उसका मतलब एक जिंदा लाश की तरह। अब उस व्यक्ति के जितने पैसे थे वो सब खर्च हो गए, दवाइयों के अंदर सब खर्चा हो गया, और वहां पर उस बच्चे का इलाज मतलब जो वहां की जो बड़ी जो ब्रांच थी वो इलाज करा रही थी। ठीक है, अब जितना पैसा खत्म हो गया, अब पैसा क्या काम आया? फिर क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह उस बच्चे को सही सलामत खड़ा किया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अपना फालतू खर्च चला जाता है, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपना हाथ पीछे खींचते नहीं। हमें परमेश्वर के राज्य जितना बढ़कर बो सकते हैं उतना बढ़कर हमें बोना, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करे। जैसे खुदा का वचन कहता है, धन किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। बुद्धि किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से है। तो सब कुछ परमेश्वर देने वाला है। जैसे हमारे संसार में कहावत है कि सांप को क्या पकड़ना, सांप को क्या माना, सांप की मौसी को खत्म कर दे, सारी कहानी हो जाए। तो हमें वो छोटे से पैसों के लिए क्या पकड़ना है? हमें उस बड़ी पेड़ को, जड़ को हाथ डालो ना, ताकि उसमें सब कुछ हमारे पास आए। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य में हर्ष और आनंद से देना है, ताकि हमें जो बीज है, आइए हम बीज निकालते हैं, जो परमेश्वर का वचन के द्वारा जो भी भेंट है वो हम निकालते हैं हाथ में। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, खुदावन प्रभु यीशु में पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। इस समय खुदावन हम तेरे समक्ष आते हैं पिता, जो भी प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरे राज्य में जो भेंट या बीज बो रहे हैं पिता, तेरे राज्य में स्वीकार करना पिता। हाँ खुदा, तेरा वचन कहता है जो तेरी ओर हाथ बढ़ाए गए हैं वो कभी खाली न रहेंगे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो आत्मा सच्चाई से तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाते हैं वो कभी भी खाली, वो 100 गुना 1000 गुना बढ़कर काटने पाएंगे। खुदा प्रभु मैं इस समय घोषणा करता हूँ पिता, जितने भी प्रभु तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाए जाए, या प्रभु धन्यवाद की तरह प्रभु भेंट की द्वारा पिता, वो हर एक हाथ प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस किए जाए पिता। इनके खत्ते भरे पूरे रहे पिता, और ये 1000 गुना बढ़कर प्रभु तेरे राज्य में काटने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खुदा मैं इनके कारोबार को और इनके जीवन को, इनके हर एक क्षेत्र को, कमाई के स्रोत को प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं पिता। ये जितने भी प्रभु तेरी आत्मा सच्चाई से प्रभु जो बोल रहे हैं वो प्रभु 1000 गुना बढ़कर प्रभु तेरे राज्य में काटने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। आगे का समय ने तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से। खुदा ग्रहण करना पिता हर एक के हाथ को प्रभु यीशु के नाम से, हर एक भेंट को पिता यीशु के नाम से। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड पवित्र आत्मा। मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नज़र पवित्र कर, मेरी जुबान पवित्र कर, ए पाक रूह, ए पाक रूह, ए पाक रूह। अपने हाथों को उठाएं सभी भाई, सभी बहनें, सब जन पवित्र आत्मा को पुकारे आज अपने जीवन में, उसकी हजूरी को मांगे आज अपनी लाइफ में। तो पवित्र आत्मा आइए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा। और आज जैसे खुदा ने जो मेरे संग बात की है, तो जैसे खुदा का वचन कहता है परमेश्वर को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक लिखना, आपको वचन भी लिखने हैं ताकि आपके जीवन में याद रहे कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं।
क्योंकि आज हर एक व्यक्ति अपने ही शरीर को पसंद करने के लिए लगा है, अपने लोगों को पसंद करें, लेकिन परमेश्वर को हम कम पसंद करते हैं। तो खुदा का धन्यवाद हो, खुदा के नाम की महिमा। जैसे हम आज देखते हैं कि परमेश्वर को कैसे हम प्रसन्न करना चाहते हैं। अगर कहते हैं कि जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हमसे खुश है और हमसे प्रसन्न है, तो फिर हमारा विरोधी कौन है। जैसे खुदा का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारी ओर, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। अगर परमेश्वर हमारे से प्रसन्न है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, और हमें हानि पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है इस पृथ्वी पर। तो इसीलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें उसके विश्वास के लिए उसके कार्य करना है। हमें जो परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया है, उस विश्वास के द्वारा हमें उसके कार्य करना है, ताकि उसकी खोज में लगे रहना है, ताकि हम उसकी आज्ञाओं के पालन करते करते उस विश्वास को अपना पाएं और परमेश्वर के प्रेम को अंदर बढ़ते जाएं। अगर आज हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलेंगे, उसके वचन को फॉलो करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रसन्न रहेगा। अगर हम उसकी खोज करेंगे, तो जैसे उसका वचन कहता है, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता। अगर आज हम परमेश्वर को खोजेंगे तो हमारे जीवन के अंदर वो प्रतिफल देगा। चाहे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, तो भी हमें वो हमारे जीवन के अंदर फलवंत करेगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन से ऐसे कार्य करने ताकि परमेश्वर उसे प्रसन्न हो, ठीक है, या ऐसे कार्य नहीं करने जिससे कि परमेश्वर हमारे विरोध में खड़ा हो जाए। अगर वो हमारे विरोध में खड़ा हो गया, तो हमें फिर बचाने वाला कोई भी इस पृथ्वी पर भी नहीं है, ठीक है। आगे जैसे कहता है कि प्रभु ने विश्वास करने ने अपने पापों से मुक्त हो और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज्ञाओं का पालन करना सीखे। जो खुदा ने हमें आज्ञाएं दी है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें अपने पापों से मुक्त होना है। कब? जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं और उसे अपनाते हैं, तो हमें हर एक पाप से मुक्त हो जाते हैं। और परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके अंदर चलें। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस पर विश्वास करें कि इस पृथ्वी पर एक जीवित परमेश्वर है। जैसे हम पहले क्या थे, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले क्या था, हम अन्य जाति इस जगहों पर चलते थे, ठीक है, गूंगी मूर्तियों के पीछे हम दौड़ते थे। लेकिन जब हमारे पास सच्चाई है, तो हम क्या करते हैं, जैसे खुदा ने वचन में कहा, सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो हम सच्चाइयों को जानकर उसमें बढ़ते जाते हैं। आइए यहाँ पर कहता है, इब्रानियों 11 अध्याय 6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहा गया कि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसके पास विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जीवित है और वो हमें हर एक क्षेत्र में बढ़ाने वाला, हम पर अनुग्रह करने वाला, हम पर दया करने वाला। और जब हम उसे खोजते हैं, तो क्या करता है, हमें वो प्रतिफल भी अपना देता है। तो हमें उस पर विश्वास करना कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नहीं किया, उसने हमारे लिए अपना प्राण क्रूस पर दे दिया, ताकि उस क्रूस के द्वारा हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, तो हम क्या करते हैं, उद्धार को हम प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने अंदर आत्मा के अंदर में विश्वास करना है कि प्रभु यीशु आप जीवित हैं, आपने मुझे जन्म दिया है, आपने अपनी आत्मा मुझे दी है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तुझे एक सहायक दिया जो हर पल सदा तेरी रक्षा करेगा और तेरी सहायता करेगा, अगुवाई करेगा। वो हर समय हमारी अगुवाई करता, हमारी सहायता करता है, ठीक है। आगे जैसे कहता है यहाँ पर इसी अध्याय के अंदर, और एक को देखते हैं, यहाँ पर कहता है, अब विश्वास आशा की वस्तुओं पर का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है कि जो विश्वास करते हैं हम परमेश्वर पर, वो क्या है कि आशा की वस्तुओं का वह निश्चय है, कि हमें पता है कि परमेश्वर की हम संतान है, तो हमारे लिए निश्चय फाइनल है कि हम उसके चुने हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उसके चुने हुए नहीं है। आगे कहता है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुएं क्या है, जैसे आज हमें पता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमें स्वर्ग लोक पर लेके जाएगा, तो आज हम उस पर विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर तू जीवित है और तू हमें अपने पास रखने वाला परमेश्वर है, ठीक है। तो वो हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। तो आज हमें उस चीजों के द्वारा परमेश्वर में ब्लेस करता है, तो हमें केवल उस पर विश्वास करना और उसकी आज्ञाओं के अंदर हमें चलना है। क्योंकि जैसे हम इस पूरे अध्याय को 1 से लेकर हमें इस पूरे अध्याय को भी पढ़ना है,
आप लोग घर पर जाके इसको पूरा पढ़ना, क्योंकि काफी वचन है, 40 वचन है। अगर 40 वचन अकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस अध्याय को आप 1 से लेकर 40 तक पढ़ना है। जैसे आगे हाबिल को देखते हैं। हाबिल ने क्या किया? हाबिल ने भी परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर जीवित है, और उस विश्वास के द्वारा उसने एक अच्छी भेंट परमेश्वर के राज्य में लेके आया। लेकिन कैन क्या था? कैन संसारिक रीति से चला, और वो क्या हुआ? संसारिक रीति से भेंट लेके तो उसकी ग्रहण नहीं की। तो परमेश्वर कभी भी हम संसारिक रीति से चलेंगे, हमें ग्रहण नहीं करेगा। अगर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलेंगे तो वो हमें क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो इसीलिए हमें प्रसन्न करेगा वो। तो हमें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना, उसकी आज्ञाओं के द्वारा चलना है। जैसे उसका वचन आगे कह रहे हैं कि जैसे नूह था, ठीक है, नूह कैसे चला? क्या वो अपनी इच्छा से चला था? नहीं। जब परमेश्वर ने उसे गाइडेंस दी कि तू ऐसे ऐसे जहाज बनाना, फलाने दिन मैं इस पृथ्वी पर बारिश करूंगा, इस बारिश करने के द्वारा इस पूरे संसार का नष्ट करूंगा मैं, तो उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को स्वीकार किया और उसका पालन किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? पूरे संसार को नष्ट किया, लेकिन एक नूह के परिवार, फैमिली को उसने बचाया। तो आज जब हम उसके, क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे प्रसन्न था। एक केवल नूह को छोड़कर वहां पर कोई भी धर्मी नहीं था। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप क्या करते हैं? धार्मिकता में गिने जाते हैं। ठीक है, आपकी धार्मिकता जो है आपका विश्वास के द्वारा प्रकट होती है, ना कि व्यवस्था के द्वारा, ना कि संसारिक कामों के द्वारा। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तब आपके जीवन के अंदर वो धार्मिकता उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर पर, और वो क्या किया? धार्मिकता के द्वारा बचाया गया। तो आज जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा आप बचाए जाते हैं, आपके कार्य पूर्ण होते हैं, आपकी बीमारियों से आपको परमेश्वर छुटकारा देता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना कि वह जीवित है और हमारे लिए हमारे साथ रहता है। ठीक है, आगे जैसे कहता है कि अब्राहम को देखते हैं। तो अब्राहम ने भी, जब परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की थी तो वो क्या हुआ? परमेश्वर की आवाज को सुनकर चल पड़ा, अपने पूरे कुटुंबी को छोड़कर निकल पड़ा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज ऐसे भी हैं, नहीं मेरा शादी आज घर का, तो हम लोग परमेश्वर के कार्य को छोड़ देते हैं, अपनी शादी को अटेंड कर लेते हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है? तू सबसे पहले, अगर तू मुझे अपने जीवन में अगर संसारिक चीजों को महत्व देगा तो तू मेरे योग्य नहीं है। मेरे योग्य जब है तू, अगर अन्य चीजों से पहले तू अगर मुझे महत्व दे रहा है, मेरे समक्ष आ रहा है तू। अगर मुझे नहीं पता आप लोग कितने जन इतने सुबह उठते हैं तो कितने प्रभु को धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं ना, उठते ही कहीं उधर नहीं उठते, ना कोई पानी पीना, कुछ नहीं करते। हम लोग बैठते हैं, उठते ही प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आज तूने मुझे नया जीवन दिया है। बाकी काम अदर सब बाद में करते हैं। अगर अदरवाइज कोई काम करते हैं तो अब भी उसमें हम क्या करते हैं? परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू हमें संभालने वाला, तू चलाने वाला है। तो हर एक समय अगर परमेश्वर को हम आगे रखेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमें क्या करेगा? हर एक विपत्तियों से हमें बचाता जाएगा, जैसे उसने नूह को बचाया था। ठीक है, तो इसीलिए हमें परमेश्वर को अपने समक्ष रखना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, ताकि अगर उसका हाथ हमारे पर रहेगा तो हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। आइए हम इब्रानियों 11 में इसमें 40 के वचन को देखते हैं, इसी अध्याय के अंदर आगे के पेज में। आगे कहता है 40 का अध्याय, इसी में पद, इब्रानियों 11 पद 40। यहां पर कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। आज हम क्या करते हैं? हम अपने आप से सिद्धता को नहीं पहुंच सकते हैं जब तक परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर नहीं है, उसकी सामर्थ्य, उसकी आत्मा हमारे अंदर नहीं है, तब तक हम सिद्ध नहीं हो सकते और परमेश्वर की धार्मिकता नहीं बन सकते। क्यों? उसने कहा कि अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो आत्मा को पाएगा। ठीक है, जब उस पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती है, ताकि हम आगे को घमंड ना करें कि नहीं मैंने मेरे कार्य किए थे, उसके द्वारा मैं धार्मिकता बनाऊं। इसलिए उसने कहा अगर विश्वास करने वाला क्या होगा? विश्वास करने से उद्धार पाएगा और पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा। जब हम विश्वास करते हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर प्रकट होती है। जैसे परमेश्वर का कुछ प्रकाशन हमें कहता है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर विश्वास को इसलिए रखा है, दिया है कि हम अपने आप से सिद्ध ना बने। परमेश्वर ने हमारे अंदर, हर एक के अंदर विश्वास इसलिए प्रकट किया कि ताकि हम अपने आप से सिद्ध ना बन पाए।
उस परमेश्वर को आगे रखकर सिद्ध बन पाए हम। ठीक है, आगे कहता है कि केवल परमेश्वर पर विश्वास करने से और सत्य की खोज करना वही उसे सिद्धता करता है और वह अपना प्रतिफल देता है। जब आज हम परमेश्वर को खोजते हैं, उसकी सत्यता पे चलते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसके सिद्धांत पर चलते हैं, तो हमें क्या करता है, वो परमेश्वर हमें अपनी सत्य की आत्मा देता है ताकि हम आगे को जाकर क्या करें, उसके द्वारा प्रतिफल लेके आए। आज जैसे हम देखते हैं कि हर एक, जैसे अभी पूर्ण जी कह रहे थे पीछे मीटिंग में कि जैसे वो मतलब बहन इंदिरा जी पे हाथ रखते तो वो हिलने लगती है, ऐसे डोलने लगती है, क्यों होता है? चलो वैसे प्रार्थना भी करते हो आप, तो क्यों होता है वो? क्योंकि आप जितना परमेश्वर की आज्ञाओं में चल रहे हैं, जितना आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता जाएगा। क्योंकि जैसे खुदा का वचन कह रहा है कि परमेश्वर एक ज्योति है और जैसे जैसे वो ज्योति हम बनते जाएंगे, परमेश्वर हमारे अंदर आता जाएगा। वो कभी पाप के अंदर नहीं रहेगा। पाप, जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या था, वो भी ज्योति थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने क्रूस पर क्या किया, पाप हमारा ग्रहण किया, तो क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा उनसे अलग हो गया था। इसीलिए उसने कहा कि हे पिता, मुझसे अपनी आत्मा अलग मत कर, मुझसे अपनी आत्मा अलग मत कर। तो जब आत्मा से उसकी अलग हमसे हो जाती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें उसकी आज्ञाओं को अंदर चलकर परमेश्वर की आत्मा को हमारे अंदर रखना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, ताकि वो हमारे जीवन को ब्लेस कर सके, हमारे बच्चों को ब्लेस कर सके। ठीक है, जैसे कुछ पॉइंट है, बाद में बताऊं आपको मैं। जैसे सेकंड पॉइंट कहता है कि जैसे कि आपने सारे मन, प्राण और बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करे और अपने समान पड़ोसी से प्रेम करता है, वह आवश्यकता है। वो चीजें जरूरी है हमारे लिए कि ताकि हम हर एक पूरे मन, बुद्धि, प्राण से परमेश्वर की उपासना करें, उसको हम समक्ष जाएं कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे समक्ष सौंपता हूँ, तेरे प्रेम को अपनाता हूँ। प्रेम मतलब आज हम, अगर हमारा कोई दुश्मन भी है तो खुदा का वचन ये कहता है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, उसे क्षमा कर, उसके लिए क्या कर, प्रार्थना कर। अगर खुदा का वचन कहता है अगर तू दूसरों के पाप क्षमा करेगा तो तेरे पाप पे क्षमा किए जाएंगे। अगर आज हम, क्यों परमेश्वर ने कहा ये चीजें, क्योंकि वो भाई भी हमारा ही है, क्योंकि किसके द्वारा, वो भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्मा, और हम भी उसी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जन्माए गए हैं। तो अगर एक भाई भाई के अंदर विरोध होगा तो वो क्या काम का होगा। इसीलिए खुदा ने कहा कि, खुदा के वचन ने कहा कि, जैसे एक जगह लोगों ने कहा कि ये तो दुष्ट आत्माओं की वजह से ये काम करता है, लेकिन दुष्ट आत्मा ही दुष्ट आत्मा के अगर निकालेगी तो क्या करेगी, वो अपने राज्य में फूट पड़ेगी, तो वो राज्य सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बड़ी रीति से कार्य करेगी। आइए हम कुछ वचन को और देखते हैं। यहाँ पर पहला शमूएल अध्याय 15 और पद 22 को देखेंगे हम। पहला शमूएल अ, 15, हाँ पुराने नियम में, पेज नंबर 346। हाँ, पहला शमूएल अध्याय 15 और पद 22 को हम इसे देखेंगे। यहाँ पर कहता है कि शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि वह अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चाहते मनाना मानना तो बलि चाहते हैं, चढ़ाना चाहते हैं, और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर जो है वो मेल बलियों से ज्यादा प्रसन्न क्या है, कि उसकी बात लोग माने, उन चीजों से वो ज्यादा प्रसन्न है, ताकि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी बातों को ग्रहण करें अपने जीवन के अंदर, ताकि हमारे जीवन में क्या करें, हम आनंद को प्राप्त कर पाएं। इसीलिए कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आजाद करेगा। सच्चाई जब जानते जाएंगे तो हम उसकी आत्मा में बढ़ते जाएंगे। मैं इस वचन को दोबारा से कोट करता हूँ। यहाँ पर कहता है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि वह अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। वो अपनी बात के मानने से ज्यादा प्रसन्न होता है।
होम बलि, चढ़ावा, भेंट, इस चीजों से प्रसन्न नहीं होता है। वो जितना हम उसके वचन को फॉलो करेंगे, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय के अंदर रख छोड़ेंगे, उन चीजों से वो प्रसन्न होता है। और उन चीजों से वो प्रसन्न होता है तो हमारे जीवन के अंदर फलवंत कर। जैसे कहता है कि सुनना मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। कान लगाना क्या है कि जो अगर एक पशु है तो उसके अंदर क्या चर्बी जो वेस्ट होती है, एक पशु के अंदर चर्बी वेस्ट होती है, तो क्या कर रहा है कि कान लगाना उत्तम हमारे लिए। अगर हमारा कान परमेश्वर की आज्ञाओं की तरफ लगा है, परमेश्वर की बात पर लगा है, तो हम क्या है, उत्तम है, बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर कहना मानना तो बलि चढ़ाने के बराबर है। मानना, अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं हम, तो क्या कर रहे हैं, जैसे बलिदान चढ़ा रहे हैं उसके बराबर है सेम। तो हमें इसीलिए हमें वचन के परमेश्वर की आज्ञा, अगर किस जैसे खुदा कोई अपने आप थोड़ी आके यहाँ पर कहेगा उस आज्ञाओं को, नहीं, उसने आपको ये वचन दिए हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा नहीं समझ आता तो अपने दासों को उसने खड़ा किया है, ताकि जो बातें अगर इसके द्वारा नहीं समझ पाते हैं, उसके खुदा के दास से मुंह से सुने और उस बातों को अपने हृदय के अंदर बसाए कि हाँ ये बातें मेरे लिए हैं। आगे को जैसे खुदा ने कहा कि तू पाप मत करना, तू चोरी मत करना, तो उस बातों को अपने अंदर रखना कि हाँ आगे से मैं पाप न करूं, आगे से मेरे जीवन से कोई चोरी ना हो, ताकि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं में गिर जाऊं। जैसे आज हम देखते हैं ना संसारिक बातों के अंदर एक ऐसी कुछ घटना हो जाती है कि एक व्यक्ति अच्छा इज्जतदार होता है, लेकिन जब वो ऐसी घटना कर देता है वो किसी व्यक्ति के सामने नजर उठाने के लायक नहीं रहता है। तो वैसे ही जब हम पाप करते हैं हमारे जीवन से, तो हम परमेश्वर के सामने नजर मिलाने के योग्य नहीं रहते हैं। हाँ, लेकिन वो हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। लेकिन फिर भी हम इन चीजों से बचे रहे तो हमारे जीवन के अंदर आनंद बना रहेगा, ठीक है। आइए हम खुदा का धन्यवाद करते रहे उस वचन को और देखते हैं। इब्रानियों अध्याय और 13 और पद 15 और 16, पेज नंबर 316 के अंदर देखते हैं नए नियम में कि इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। क्या करें? जो होठों के द्वारा परमेश्वर का अंगीकार करने से हमारे जीवन के अंदर फल आता है, वो क्या करते हैं, हम सर्वदा चढ़ाया करें। मतलब उसके नाम की हमें सर्वदा महिमा करनी है, ताकि प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय, तेरे बड़े कार्य हो परमेश्वर, तेरा नाम पृथ्वी पर फैले, ठीक है। आगे कहता है कि भलाई करना और उद्धारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही बलिदानों से प्रसन्न होता है। अगर आज हम अपने जीवन से भलाई करेंगे, अच्छे काम करेंगे, एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े होंगे, तो परमेश्वर ऐसे ही कामों से हमारे जीवन के अंदर प्रसन्न होता। इसे बैठा लो गुड़िया को, आपका ध्यान सबका इधर उधर रहेगा, बैठा लो इसे ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना हो। तो परमेश्वर क्या है कि भलाई करने वालों से अपना मतलब जो जीवन है वो एक भलाई की तरफ होना चाहिए, ना कि किसी निंद्रा, चुगली, बेईमानी, छल कपट की तरफ, ठीक है, ना व्यभिचार की तरफ। अपना ध्यान परमेश्वर की उन्नति हमारे लिए क्या करते की है, हम किसके लिए भलाई के लिए खड़े हों, किससे हमें शरीर की हमारे जीवन की आवश्यकता है। जैसे आज अब हम लोग जैसे कोई बाई चीज 40 दिन हमारा दिन निकलता है खाली, बाकी हम सब लोगों के लिए जितने भी हमारे परिचित हैं, हम लोग सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में वो काम कर, उनके जीवन में तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन जैसे कहता है कि दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी खेती सींची जाएगी। अगर आज हम दूसरों के लिए भलाई के लिए खड़े हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वो भलाई देगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को एक भलाई के तौर पर, परमेश्वर की आज्ञाओं के तौर पर लेके जाना है, ताकि हमारे जीवन के अंदर कोई विपत्ति नहीं हो। इसका मतलब है कि हम सबको प्रकाश की संतान के समान चलना है। जैसे हमें आज हमारा जीवन है तो खुदा ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, ठीक है। तो ज्योति क्यों बनाया उसने हमें? ताकि जिस प्रकार से परमेश्वर पवित्र वैसे हम भी पवित्र बन गए। जैसे खुदा का एक वचन कहता है कि मैं पवित्र हूं और मेरी इच्छा है कि तुम भी पवित्र बनो। क्यों वो चाहता है कि हमारे लिए पवित्र बने? ताकि जैसी चाल परमेश्वर चलता है वैसी चाल हम भी चलें और क्या करें, आनंद के जीवन को हम प्राप्त करें। इसीलिए हमें खुदा ने कहा कि तुम ज्योति की संतान हो। अगर ज्योति की संतान है तो हम क्या करें, उस ज्योति के अनुसार चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानकर हमें चलना, यानी हम परमेश्वर के मार्ग पर चलना है और उसे प्रसन्न करना है। मतलब आज हम, एक पिता कब खुश रहता है ये तो आप सब लोगों को पता है।
एक पिता जब खुश रहेगा कि बच्चे उसके कहना मानेंगे, उसके बच्चे उनका आदर करेंगे और हर एक सिद्धांत पे उसके चलते रहेंगे, तो वो क्या अपने आप पे गर्व करेगा कि मेरे बच्चे देखो, मेरे बच्चे। तो परमेश्वर आज अगर उसकी आज्ञाओं में हम चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए गर्व करता है कि ये मेरी संतान है, तो किसी के आगे नहीं झुकती, किसी का नाम लेती हुए मेरे कार्य करते हैं। जैसे हम अय्यूब को देखते हैं, तो अय्यूब पे परमेश्वर कैसे गर्व करता था। तो शैतान को चैलेंज दे दिया, तू इसको तोड़ नहीं सकता है, इसे तोड़ नहीं सकता है। वो कहता है, शैतान कहता है, तूने इसके चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा तेरे लहू का, चल बोला मैंने बाड़ा तोड़ दिया। क्या किया उसने, पूरी धन संपत्ति उसकी बर्बाद कर दी। तब भी वो क्या करता रहा, परमेश्वर की महिमा करता रहा। फिर उसे परमेश्वर ने कहा, देख ले अभी ये मेरी महिमा कर रहा है, ठीक है। फिर कहा, तूने इनको शरीर दे के रखा है, तो बोल जा तेरे को शरीर भी दिया, लेकिन आत्मा को टच मत करना, ठीक है। अय्यूब का शरीर था पूरा छलनी छलनी फोड़ों से, मतलब इतना पीड़ित हो गया था वो, किसी के सामने खड़ा रहने के लायक में, मतलब इतना खुजराता था कि पूछो मत, ठीक है, राख में बैठकर वो। तब भी उसने परमेश्वर की महिमा करनी नहीं छोड़ी, और परमेश्वर क्या था, उससे प्रसन्न था। परमेश्वर ने शैतान को डांटा, देख ले बोला अभी ये मेरी महिमा कर रहा है। तो आज हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो और वो हमारे समक्ष खड़ा रहे हर एक समय। जैसे उसका कहता है, वचन कहता है, अगर तुम विश्वास से जो कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें मिलेगा। तो जब भी हम जरूरत हो, तो हम जब पिता से कहे कि पिता मुझे फलानी चाहिए, वो आवश्यकता है मुझे, तुरंत पिता हमारी सुनाई करे। तो आज हमें अपने जीवन को वैसा बनाना है, उसकी आज्ञाओं की चलकर, उसके अनुग्रह में चलकर, ठीक है। जैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना एक ही तरीका है, धार्मिकता में चलना प्लस उसकी आज्ञाओं को मानना, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। उसके वचन जो हैं ये अपने जीवन के अंदर फॉलो करना, आज्ञा है वचन उसकी, और अपने जीवन को धार्मिकता की तरफ लेके चलना। हमारे जीवन से कोई पाप, गाली गलौज, निंद्रा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, व्यभिचार, कोई नशा, ये चीजें ना होने पाए। जैसे पीछे भी संगतियों में मैंने कह चुका हूं कि हमारे जीवन के अंदर इतना इतना जो हिस्सा है, ये ही सिर्फ हमें पाप और मृत्यु के अंदर धकेलता है, और यहीं से हमें क्या, तो इसीलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना और उसकी आज्ञाओं को मानकर, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 और पद 1, पेज नंबर 283, यहाँ पर कहता है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसा ही और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो आज जो आप लोगों के सामने हमें पता है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, तो अपने आप को वैसी ही चाल चलना है, ना कि संसारिक रीति की चाल चलना है कि हमें वो फलाना व्यक्ति ऐसे कर रहा तो मुझे भी वैसा करना चाहिए। नहीं, हमें जो परमेश्वर की आज्ञा क्या कर रही है उस आज्ञाओं के द्वारा हमें चलना है, ठीक है। जैसे मैं बहुत सी बातें बता चुका हूं कि आज जब हम परमेश्वर के वचन से दूर रहते थे, क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा से दूर रहते हैं, ठीक है। जो उसने हमें खास तौर आज्ञा दी, उस आज्ञा से दूर रहेंगे हम, और दूर रहेंगे तो क्या करेंगे, विपत्तियों में फंस जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें खुदा का जो वचन कहता है, मैं पीछे बोल चुका हूँ, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र और आजाद करेगा। जब आप सच्चाइयों को अपने हृदय के अंदर बैठाते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाएगा और आपको परमेश्वर एक रास्ता देता जाएगा कि आगे तेरा रास्ता है, आगे तेरा रास्ता है। और वो कभी भी आएगा, या कभी भी कोई परेशानी हो, कुछ भी बातें हो, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो तुरंत हमारे जीवन के अंदर वो काम करने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हमें विश्वास करना कि प्रभु तू मेरे लिए हर कुछ कर सकता है। जैसे कहता है, और यदि हम अपने आप को पापों को मान ले और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। अगर हम अपने आप को अंगीकार कर लें कि प्रभु तूने मैंने पाप किए हैं, उन पापों के लिए मैं क्या करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, तो हमारे पापों को क्षमा करेगा वो, ठीक है। और हमें वह अधर्म से शुद्ध करता है, और जब तक वो हम उस पर विश्वास नहीं करते, शुद्ध नहीं करता। या तो वो क्या करता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो क्या करता है, हमें हर एक अधर्म से शुद्ध करता है, हर एक पाप से शुद्ध करता है हमें। और जब उससे हम आज्ञाओं से दूर चले जाते हैं तो वो हमें उसी पाप के अंदर फंस जाते हैं। जैसे आज हम एक उदाहरण बताता हूं, जैसे आज सूअर को देखते हैं हम, ठीक है। सूअर को हम कितना भी नहला देंगे, कुछ भी खिला देंगे, लेकिन वो क्या करेगा, वापस अपनी गंदी जगह में जाकर बैठ जाएगा और अपने शरीर को वैसा ही मैला कर लेगा।
तो कुछ लोग अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानकर चलते, वो वैसे ही हैं, अपने आप को क्या करते हैं, वो उसी कैटेगरी में लेके जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा की है कि ऐसे ना करना, लेकिन वो बातें भूल कर हम वो काम कर रहे हैं, तो क्या करें हम, सेम वही हमारी पोजीशन है। हम फिर वापस पाप को हमारे शरीर के अंदर न्योता दे रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर सिर्फ एक बार चढ़ा गया, बार बार नहीं चढ़ेगा। वो एक बार चढ़कर क्या किया है, परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है, ताकि अब वो काम करना, वो किसको करना है, हमें करना है, कि हम आगे को कैसे चले जाए। उसने हमारे लिए वचन दे दिए कि तेरे सामने रखे ये वचन, तुझे कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना, अब तेरी समझ है। समझ ने क्या किया, हमें समझ और बुद्धि दी है। अगर इसके अलावा भी अगर हमें बुद्धि की कमी है, तो परमेश्वर कहता तू मुझसे मांग। जिस प्रकार से उसने सुलेमान को बुद्धि दी थी, आज वो हमें भी वो बुद्धि देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास जाएंगे तब। जैसे उसका वचन कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो जब उसे मांगते तो हमें प्रत्येक चीज में देता है। ठीक है, आई एम पहला यूहन्ना अध्याय 1 और पद 9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो वह हमारे हर एक पापों को क्षमा करने में विश्वास धर्मी है परमेश्वर। वो हमें, चाहे हम कितना भी पाप कर लें, कितने भी क्यों हमने कत्ल क्यों ना, जब उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे हर एक पापों को क्षमा करता है, हमें अपनी आत्मा देता है। क्योंकि उसने क्या कहा है कि मैंने तुझे एक सहायक दिया जो हर पल सदा तेरी रक्षा करेगा और तेरी अगुवाई करेगा। वो हमें, अगर जब उसकी आज्ञाओं को फॉलो करते तो हमें हर एक गलत दिशा, सही दिशा बताता कि यहाँ पर तेरे साथ गलत होने वाला है। तो वो बार बार अवगत करता हमें, ताकि हम गलत जगहों पर ना फंसे। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर का आगे कुछ प्रकाशन कहता है, परमेश्वर को दुष्टों के अंतिम संस्कार से वही में नहीं बल्कि उसके द्वारा जीवन प्राप्त करने की पुष्टि होती है। आज जैसे हम अपने आप को क्या है, एक दुष्ट जैसे है, तो वो क्या करता है हमारे लिए, वो हमें कहानी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करेगा, जीवन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके जीवन को प्राप्त करना, ताकि हमारे जीवन में बड़े कार्य हो। जैसे यहाँ पर कहता है कि हम सब भाई व बहन को अपने जीवन में वह काम करे जिससे वह प्रसन्न हो। आज जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार जो काम करेंगे, परमेश्वर हमारे से प्रसन्न हो। परमेश्वर ने आज्ञा दी, अगर वो काम अपने जीवन के अंदर करके चलेंगे, तो चाहे बच्चा हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है और वो अपने अनुग्रह में रखता है, ताकि शैतान की कोई भी आत्मा उन्हें छूने न पाए। ठीक है, और वह क्या करता है कि हमें अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें वो अधिकारी बनाता है, सामर्थ्य देता है, अपना वरदान हम पर जारी करता है, ताकि उस वरदान के द्वारा हम बड़े कार्यों को कर पाए। ठीक है, जैसे अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर वो कार्य नहीं बढ़ेंगे। जैसे खुदा का वचन कहता है, रोमियो अध्याय 10:17 के अंदर कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय के अंदर नहीं रखेंगे, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मान सकते हैं, उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले उसके वचन को जानना है। ठीक है, जैसे जैसे हम उसके वचन को मानते जाएंगे, वैसे वैसे परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है। क्या किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो जब आज हम परमेश्वर का उस धार्मिकता के लिए, उस सत्य की आत्मा के लिए हम अपने अंदर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा। ठीक है ना, उसका अगर मुंह से अंगीकार करेंगे हम, तो हमारा उद्धार होगा। तो हमारा उद्धार और विश्वास उसी के अनुग्रह से हमें मिलता है, उसकी धार्मिकता में जब उस पर विश्वास करते तब मिलती है। ठीक है, यहाँ पर 11 कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। क्या कह रहे हैं कि अगर आज हम उस पर विश्वास करते हैं, उसकी धार्मिकता को अपनाते हैं, तो कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। अगर उसकी आज्ञाओं को हम मानकर चल रहे, तो हमें कभी लज्जित होने की आवश्यकता नहीं होगी। वो हमें हर एक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, आगे इसमें कहता है कि 8 का वचन देखेंगे। इसमें 8 का वचन कहता है,
परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जो खुदा ने हमारे मुख के अंदर वचन डाले हैं, उन्हीं के द्वारा हमें क्या करता है, उद्धार, उसकी प्रेम में उसको प्रसन्न करना, ये उसी के द्वारा होता है। अगर आज हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसके वचन में नहीं चलेंगे, तो क्या हमें उद्धार देगा? क्या हमसे वो प्रसन्न रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और चलना है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, उसके मुंह से हम सामर्थ, वह परमेश्वर के वचन हैं, वह हमारे जीवन में रहता है। और उसने हमें आत्मा दी है। वचन कहता है कि तुझे सत्य का आत्मा दिया गया। तो जब परमेश्वर ने हमें सत्य का आत्मा दिया, तो उसकी सत्य की आत्मा के द्वारा हम कुछ भी कर सकते। जैसे खुदा का वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज हम परमेश्वर अगर हमें सामर्थ देता है, तो उस सामर्थ में हम सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। तो हमें उसकी अनुग्रह, उसकी दया में चलना है। ठीक है। आगे कहता है, क्योंकि जब हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं, वह जीवन को पाते हैं और यहोवा उसे प्रसन्न देता है। जब हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं, तो क्या करते हैं, जीवन को प्राप्त करते हैं और उससे हम परमेश्वर प्रसन्न देता है। जैसे हम यीशु को देखते हैं, यीशु ने क्या किया, परमेश्वर की विश्वास किया कि वो जीवित है और उसकी हर एक की आज्ञाओं पर वो चलता रहा। उसके भाइयों ने वहां यहाँ तक कि उसे गड्ढे में डाल दिया, लेकिन उसने उफ तक नहीं कहा कि मुझे क्यों गड्ढे में डाल दिया। तो वैसे नहीं कहा कि तुम मर जाओ और फलान हो जाओ, ढिकड़ हो जाओ, नहीं। उसने अपना चुप्पी साधी रही। वहां से वो मिस्र जाने वालों के हाथों में बेचा गया। तो वहां जाकर अगर वहां उसे एक मिस्र का वहां पर चौकीदार रखा गया, और वहां पर जैसे धीरे धीरे वो बढ़ा, और वहां पर फिरौन की जो पत्नी थी, उसने उस पर ब्लेम लगाई, वापिस उसे जेल खाने में डाल दिया। तब भी उसने नहीं कहा कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। उसने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया कि परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर एक दिन उजियाला करने वाला है, मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर एक दिन उजियाला करेगा। तो क्या हुआ, उसी राज्य का उसको परमेश्वर ने अधिकारी ठहरा दिया। ठीक है। तो आज हम उसकी आज्ञाओं को मानकर चलेंगे, उसके वचन को हम हृदय के अंदर रख छोड़ेंगे, तो वो हमें हर एक चीज से ब्लेस करने वाला है। ठीक है। आगे जैसे हम दानियल को देखते हैं, दानियल को क्यों शेर नहीं खा पाए? अगर शेर के सामने अगर एक व्यक्ति चला जाएगा, शेर छोड़ेगा उसे? कभी नहीं छोड़ेगा। और वो भी भूखा प्यासा हो। चलो ऐसा मानता हूँ कि जंगल में है, घूमा फिरा, वो जानवर खाता है, वो नहीं खाएगा। लेकिन शेर को जब अगर पिंजरे में बंद करके रखा जाता है और उसे खाने के लिए कुछ नहीं जाता, केवल ओनली मांस के द्वारा, अगर उसके सामने किसी व्यक्ति को डाल दिया जाता है काफी दिनों के बाद, तो क्या उसे छोड़ेगा? वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो उस समय दानियल को शेर ने टच भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हर समय दानियल परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता था। जैसे वहां पर खाने के लिए उसे कहा गया था, तुम लोग अगर ये खाना नहीं खाओगे तो क्या करोगे? परमेश्वर की मतलब उस राजे की आज्ञा को उल्लंघन के द्वारा आप मौत के घाट किए जाओगे। लेकिन उन्होंने वो आज्ञा कैंसिल की और अपना खाना खाया। और क्या हुआ, हर एक क्षेत्र में उनके दोस्त थे, वहां पर मूर्ति पूजा के आगे कहा कि इनको दंडवत करना है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। क्या हुआ, आग में डाल दिए गए वो। लेकिन अगर आग में अगर आज आप उंगली देके देखो हम भाई, थोड़ी सी देर रखेंगे ना, जलने लगेगी। तो वहां पर तो उन लोग को आग में डाल दिया गया, क्या जले? वो नहीं जले। प्लस वहां पर परमेश्वर उनकी सहायता कर रहा था। और राजा कहता, मैंने तो 3 डाले, चौथा कहां से आ गया? हालेलुया। चौथा मतलब परमेश्वर था उन्हें बचाने वाला। तो इसीलिए आज जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन को फॉलो करते हैं, तो हमें हर एक विपत्ति से वो बचाने वाला है, हर एक अनुग्रह वो हम पर करने वाला, हर एक वो वरदान पर देने वाला है। आइए हम लास्ट वचन को हम देखते हैं। और ठीक है, जैसे आज हमें भी परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तो जीवन में, ताकि हम हर एक बीमारी श्राप से आजाद बचे रहें, तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारे जीवन के अंदर, कि परमेश्वर मैं अपने जीवन से ऐसे कौन से कार्य करूं ताकि तू मुझसे प्रसन्न हो। जैसे जैसे आप इस वचनों को पढ़ोगे, परमेश्वर के नजदीक जाते जाओगे और उसकी आज्ञाओं को फॉलो करोगे अपने अंदर। ये जैसे वचन में लिखा है कि तुझे चोरी नहीं करनी है, मैंने ठान लिया भी हाँ, आज पीछे से मैं गलत काम करता था, आज से वो गलत काम नहीं करूंगा। तो क्या होगा, उसकी ज्योति हमारे अंदर प्रकट होगी। जैसे संसारिक बातें कहती है कि बूंद बूंद से
घड़ा भरता है। तो वैसे ही जब एक एक वचन को हम अपने आत्मा के अंदर फॉलो करेंगे, रखेंगे हमारे अंदर, तो क्या होगी, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती जाएगी। और एक दिन जैसे मुझ में हुए थे वैसे कार्य शुरू होने जाएंगे। जिस दिन मतलब इनको लेके गए थे हम लोग, उस समय क्या थे, नहीं जान पा रहे थे। तो उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, ठीक है। तो हम लोग नए थे, हम नहीं जान पा रहे थे क्या है क्या नहीं सिस्टम उस दिन। तो मैं इनको कह रहा था कि आप अपनी भाभी को वहां पर जाके जो काम करना करो, और मैं प्रभु के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे प्रभु के बारे में बताने लगा तो वहां पर दुष्ट आत्मा हाजिर हो जाती है। वो ये क्या हो गया, बल्कि मैं नया था, लेकिन मैंने क्या किया, वही वहां पर ये संसारिक चीज थी, यहाँ पर चुटला पकड़ा और पकड़ के क्या प्रार्थना शुरू कर दी। उस समय मुझे अनुभव नहीं था, लेकिन वो दुष्ट आत्मा वहां से निकल गई थी। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर का वचन मेरे अंदर काम करता गया, आज देखो कोई चुटला पकड़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर वैसे गिरा देता है। तो हम जैसे जैसे परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे, परमेश्वर हमें ब्लेस करता जाएगा, हमें बढ़ाता जाएगा परमेश्वर। हाँ, लेकिन उसकी आत्मा को जानना है, परमेश्वर के वचन को जानना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। तो यही पॉइंट है जो परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो हमारा विरोधी कोई नहीं होगा। अगर हमारे विरोध में अगर परमेश्वर खड़ा हो गया तो हमें चंगा करने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि का रचयिता वही है, और वही सृष्टि को रचाने वाला है, और वही सृष्टि को चलाने वाला, और वही मनुष्य को चलाने वाला है। जैसे आज अगर हम एक उदाहरण देके खत्म करता हूं, जैसे कुम्हार है, कुम्हार घड़ा बनाता है, तब वो क्या कह सकता है कि घड़ा कह सकता है कि कुम्हार को तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। तो जब आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से बनाएंगे तो हम परमेश्वर को ऐसा नहीं कह सकते कि परमेश्वर तू मुझे ऐसे क्यों चला रहा है। हम सब कुछ बातें उस पर डाल दो, जैसे उसका वचन कहता, अपनी कल्पना सारी यहोवा पर डाल दे, यहोवा उन्हें सिद्ध करेगा। अगर हमारे जीवन की अंदर जो भी परेशानियां, कुछ भी बातें हैं, अगर परमेश्वर पे हम डाल रहे हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करने वाला, वो हर एक विपत्तियों से हमें बचाने वाला, हर एक वरदान के द्वारा हमें ब्लेस करने वाला है। हाँ, लेकिन हमें उसकी आज्ञाओं में चलना है, ठीक है। खुदा का धन्यवाद हो इन वचन के लिए, ताकि ये वचन आपके जीवन में काम करे। मैं घोषणा करता हूँ खुदावन तेरे नाम के द्वारा, प्रभु यीशु, आइए खड़े हो जाइए, हम लोग प्रार्थना करते हैं इस समय। मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नज़र पवित्र कर, मेरी जुबान पवित्र कर, ए पाक रूह, ए पाक रूह, ए पाक रूह। अपने हाथों को उठाएं सभी भाई, सभी बहनें, सब जन पवित्र आत्मा को पुकारे आज अपने जीवन में, उसकी हजूरी को मांगे आज अपनी लाइफ में। कि पवित्र आत्मा तू मुझे छू, मुझसे जुड़ी हर एक चीज को छू। पवित्र आत्मा तू मुझसे जुड़े हर एक चीजों को बदल दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरे हालातों को बदल दे। अपने हाथों को उठाते हुए बोले उसे, आ मुझे छू, मुझे छू, ए पाक रूह, ए पाक रूह। बोले फिर से, ए पाक रूह, ए पाक रूह, मुझे छू, मुझे छू, ए पाक रूह,
मुझे छू, आ मुझे छू, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। सब गाएं, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। तालियों के साथ सब गाएं, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। बोले कलीसिया, आ मुझे छू, आ मुझे छू, तालियों के साथ, आ मुझे छू, आ मुझे छू, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। सब गाएं, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। Worship Him, Sunset Klisja. मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर। मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर। मेरी नजर को पवित्र कर, मेरी सुबह को पवित्र कर। ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। बोले कलीसिया, आ मुझे छू,
जीवन